लेकर जा रहे हैं। मैं तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि दीप भाई को बेदिल जी के वैसे तो वारिस हैं ही, लेकिन उनके साहित्य के वारिस बनने जा रहे हैं, उनकी गजल पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं। आप एक बार दोबारा उनकी जो है तालियों से पुरजोर उत्साहवर्धन करें। स्वागत है। उपस्थित सभी लोगों को मेरा वंदन। आप लोगों का बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। जो प्यार पिताजी के जीते जी लोग करते थे, उनके जाने के बाद भी बरकरार रही, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इरशाद बेताब जी ने गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखा है, जो तारीफ के काबिल है। इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय बेताब जी को जाता है। मैं अगर भूल भी जाऊं तो ये मुझे भूलने नहीं देते, ये भी मेरा एक सौभाग्य है। सुमनेश अंकल, सुधाकर अंकल, आशुतोष अंकल, सुल्तान सिंह जी, उपस्थित सभी लोग, बहुत सारे नाम हैं जो मैं यहाँ नहीं ले सकता एकदम। भोला अंकल, ये पिताजी के बहुत पुराने साथी हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद और उनका बहुत आभार कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका मेरे को याद आती है पापा जी की, तो हमेशा एक प्रेरक के रूप में आती है हमेशा। एक दिन नींद नहीं आ रही थी, तो रात को 1 बजे मैं चाय बनाने आया, मेरा रूम ऊपर है, तो मैंने देखा वो भी जग रहे। तो बोले कि भाई आप क्यों जग रहे हो? बोले भाई हम तुम्हारे बाप है, जब तुम जग रहे हो तो हम भी जग रहे। तो अब मैंने कहा जग क्यों रहे हो? बोले भाई एक गजल पूरी करके सोऊंगा। तो मैंने कहा भाई, तो बोले भाई तू और तो कोई रात को किसी को फ़ोन नहीं कर रहा, एक शेर तू सुन ले। तो वो शेर मैंने सुना एक कप उनके साथ चाय पी के। वो एक शेर ही है, मुझे याद है कि था शौक मेरा इस कदर सर पे सवार, उंगलियों को बेचकर मैंने खरीदा एक गिटार। और भी आप कहें तो मैं उनकी एक गज़ल पढ़ देता हूँ। शंख बजते रहे यहाँ अजान भी हो, सब है हिंदू मुसलमान कोई इंसान भी हो। मेरे इस ख्वाब की ताबीर अता कर या रब, शेख पर गीता हो पंडित जी पे कुरान भी हो। कटे हैं पंख मगर जज्बाए परवाज तो है, उड़ान के लिए लेकिन एक आसमान भी हो। तुम जो चाहोगे तो रह लूँगा, ना चाहोगे तो ना सही, तुम्हारे दिल के नगर में मेरा एक मकान भी हो। जिस तारुफ से सुनाएगा जमाने को भला, किस तारुफ से सुनाएगा जमाने को भला, दास्तां का तेरी बेदिल कोई उन्नाब भी हो। एक और शेर है, मतलब गजल उनकी। पलकों पे आंसुओं को सजाने में रह गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में रह गए। हम महफिलों में आए तो थे उनकी, मगर दामन फटा हुआ था छुपाने में रह गए। एक उम्र का हिस्सा तो तेरी याद में गुजरा, बाकी तमाम उम्र भुलाने में रह गए। कुछ सुन सके ना हम, कुछ ना अपनी सुना सके, रस्मों रिवाज हम तो निभाने में रह गए। जाहिर तो हो गया था निगाहों से उनका राज, जाहिर तो हो गया था उनकी निगाहों से उनका राज, लेकिन हम उनकी बात छुपाने में रह गए। सूरज तो मुंह उठा के सुबह फिर से आ गया, बेदिल तो एक दीप जलाने में रह गए। और अंत में आप सभी लोगों का मेरा नाम दीप रस्तों के बेटे का कुमार विदित, तो यही नहीं समझ में आता कनेक्शन क्या है, एक और नाम जोड़ दिया बेदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।
वो भी आए और अपने मन के विचार जिस रूप में भी वो रखना चाहिए, एक बार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें, क्योंकि नारी शक्ति के बिना अस्तित्व नहीं है संसार का, और एक परिवार को एक नारी ही संभालती है। दीप भाई अगर शायरी की तरफ बढ़े हैं तो उसमें स्वीटी भाभी का बहुत बड़ा योगदान है, वो उनकी प्रेरक है। तालियां बजाइए आप उनके लिए। आइए। सभागार में उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए, और पापा जी के जाने के बाद भी उन्हें याद किया जा रहा है। और अब कुछ समय पहले मैंने जॉब करती थी, अब छोड़ रखी है फ़िलहाल, तो उस समय मैंने ये देखा कि जो आजकल के शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, सामने से टीचर जा रही हैं लेकिन वो विश नहीं करते। अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है एजुकेशन का, अगर जो प्रेजेंट में लोग पढ़ा रहे हैं वो जानते होंगे इस बात को। लेकिन जब मैं भाई इरशाद बेताब की तरफ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, अच्छा तो ऐसे लोग हैं जो कि शिष्य और गुरु की जो परंपरा है उसको कायम किए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि तालियां पहले बजा दी जाए इरशाद जी के लिए। मतलब ऐसा जो कहना चाहिए गुरु शिष्य का जोड़ा मैंने तो भाई नहीं देखा, कि मतलब उनका जो ये सिलसिला है गुरु शिष्य वाला ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल 4 साल मुश्किल से रहा होगा, शायद इतना भी ना हो पापा जी के सामने, जब मुझे पता था कि आज उनको एक गुरुजी बनाया गया है, मतलब पापा जी को। लेकिन उसके बाद भी, इतना कम समय देने के बाद भी उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव था, यानी कि इरशाद बेताब जी के पर, कि आज जो ये प्रोग्राम है, मतलब मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल सही कहा कि उनको याद रहे ना रहे, लेकिन जो हमारे इरशाद भाई हैं वो याद दिलाते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, बताते रहते हैं भाई क्या करना है भाई कैसे अरेंज करना है प्रोग्राम को। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जो ऐसी ही परंपराओं को आगे तक लेके जाते रहेंगे, चाहे सिनेरियो कितना भी बदल चुका हो, लेकिन अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो आगे का जो समाज है वो ऐसे लोग अपना, कहते हैं ना, डोर अपने हाथ में रखेंगे और समाज फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते ही रहेंगे। अब जो एक पापा जी की गज़ल थी वो तो मेरे पति देव ने बोल दी, उन्हें शायद याद नहीं रहा होगा, मुझे बोलनी थी। कोई और हो तो दे दो। मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो मेरे को दी थी कि तुम बोल देना उसको। तो ऐसे तो मुझे याद नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं कहूँगी, जैसे कि कोमल दीदी हैं, मतलब मैम कहूँ क्या कहूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जिस समय कोरोना आया था मैं उस समय की बात कर रही हूँ, ये नाम मैंने इतना सुना है कि मतलब मुझे याद हो गया, जबकि देखा मैंने तब था जब पापा जी चले गए, उससे पहले मेरा कोई परिचय नहीं था, क्योंकि वो कोई भी कोमल ये कर लो, कोमल ऐसे सुना है मैंने नाम, तब जाना अच्छा ये है कोमल। मतलब इतना इनका मैं समझू कि बहुत अच्छे मतलब वो थे, मतलब शिष्या मैं कहूँगी कि पापा जी की रही हैं। चलिए तो थोड़ा सा मैं भी भाई चली है एक बात पापा जी की, तो नफरतों को छोड़कर कुछ प्यार की बातें करो, नफरतों को छोड़कर कुछ प्यार की बातें करो, जो गिरानी है उसी दीवार की बातें करो। हो गई बातें बहुत तूफान की मझधार की, हो गई बातें बहुत तूफान की मझधार की, अब बात छोटों की हो, पतवार की बातें करो। मतलब पढ़ने रखी थी ना पहले, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। अध खुली खिड़की दरारों में लगाया था जिसे, अध खुली खिड़की दरारों में लगाया था जिसे, आज की छोड़ो उसी अखबार की बातें करो। शांति दूतों के परों में जब बंधे पत्थर मिले, शांति दूतों के परों में जब बंधे पत्थर मिले, बर्फ के अंदर छिपे अंगार की बातें करो। मतलब उनकी जो शायरी है अगर हम देखें तो कितना समाज का दर्पण, कहते हैं ना कि जहाँ ना जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कवि हैं हमारे समाज की निकाल के हमारे सामने रखते हैं कि कहना ही, मतलब क्या मिसाल दूँ इस चीज़ के लिए मैं। जब सियासत लड़खड़ाती थाम लेता है सुखन, जब सियासत लड़खड़ाती थाम लेता है सुखन, अब कलम की बात हो फनकार की बातें करो। राम और रहमान की बातें करें वो और तुम, राम और रहमान की बातें करें वो और तुम,
गालिबो दुष्यंत के अशरार की बातें करो। तो पापा जी की जो गज़लें हैं, अगर कोई गाने पे आए या बताने पे आए तो मतलब ये सिलसिला थमेगा ही नहीं, इतनी अच्छे उनके अंदर कहना चाहिए एक एहसास होता है। तो मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, क्योंकि मैं शायरा तो हूँ नहीं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं एक ऐसी शख्सियत की ओर चलता हूं जो